प्रयागराज के एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जमीन ली है और चांद पर जमीन लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को शादी की पहली सालगिरह पर तोहफा के रूप में दिया है। कहीं ना कहीं पिताजी जो भी पूरा बैकग्राउंड से पुराने रहे हाँ। तभी सोचने में समझने में समय लगता है कि चांद पे भी ज़मीन ले सकते हैं कि नहीं। जी। तो एक आश्चर्यचकित वाली बात थी। जी। और कुछ लोग अभी ये भी थे कि क्या झूठ भी बोल रहा है। अच्छा। हाँ, विश्वास भी नहीं हो रहा विश्वास भी नहीं हो रहा था। हाँ। तो कल मीडिया के थ्रू जब हम अपने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें वेरीफाई कराई, कल हाँ। दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के हाँ। पत्रकारों ने भी बात हुई, उन्होंने भी देखा और आज जब मीडिया में आ गया तो उनको भी विश्वास लगा कि तो आज लगातार बधाइयों के संदेश और ये आ रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों इस समय हम प्रयागराज में मौजूद हैं और प्रयागराज से आज हम आप लोगों को एक बहुत बड़ी खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना आपने, आज की जो खबर है वो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों एक तरफ जहां लोग बाग एक बिस्वा जमीन लेने के लिए और प्लाट लेने के लिए परेशान है, वहीं पर प्रयागराज के एक शख्स ऐसे हैं जिन्होंने चांद पर जमीन ली है और चांद पर जमीन लेकर उन्होंने अपनी पत्नी को शादी की पहली सालगिरह पर तोहफा के रूप में दिया है। दोस्तों बता दें कि इन दिनों इनकी जो खबर है वो सुर्खियों में बनी हुई है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे प्रिंट मीडिया में जो है इनकी खबरें चलाई जा रही हैं। तो इस वक्त हम इनके पास मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि दरअसल इन्होंने कैसे सोचा और कैसे इन्होंने चांद पर ज़मीन ली। बहुत सारी बातें हैं जो कि इनसे जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जहाँ पर आप लोगों ने देखा था कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया था और वहीं पर कुछ दशक पहले आप लोगों ने एक फिल्म देखी थी कि चांद के पार चलो, यानी कोई कहेगा मजनू और कोई कहेगा दीवाना, हमें चांद के पार है जाना। सुना था आप लोगों ने। ठीक वही कहानी आज भाई साहब ने कर दिखाया है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए देर नहीं करते, इनसे परिचय करवाते हैं आप लोगों का और जानते हैं कि दरअसल इन्होंने चांद पर जमीन क्यों, कब और कैसे ली। क्या शुभ नाम हो भैया? नाम डॉक्टर शिव कुमार केसरवानी जी। तो ये बताइए, शादी के 1 साल पूरे हुए आपके? जी सर, कल हमारे शादी की प्रथम वर्षगांठ थी। अच्छा। और इसी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हमने पहले से प्लानिंग की हुई, तो कुछ अलग हट करके देना है, अपनी पत्नी को गिफ्ट करना है। हाँ। तो उसी पर्पज से मैंने इसके लिए प्रयास किया था। अक्टूबर में ही हमने शुरू कर दी थी इसका प्रोसेस। हाँ। और दिसंबर लास्ट में हमको कंफर्मेशन आ गया था कि आपकी रजिस्ट्री हो गई आपको। और फिर हार्ड कॉपी जनवरी फर्स्ट वीक में आ गया। हाँ। और आने वाले 30 दिन बाद हमको एक इलेक्ट्रॉनिक चिप कार्ड भी मिल जाएगा। हाँ। कि इन फ्यूचर हम उसके यूज के लिए आईडी के रूप में। वहीं पर अगर देखा जाए, जहाँ पर लोग बाग इस समय देख पा रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में लोग बाग एक विश्वा ज़मीन नहीं ले पा रहे हैं, प्लाट नहीं ले पा रहे हैं, आपने चांद पर ज़मीन लेने की कैसे सोची? चांद पे ज़मीन लेने के अगर इसको रुपए में आकेंगे तो कीमत के हिसाब से तो नगण्य है। अच्छा। लेकिन इसमें कहीं भावनाओं और प्रेम का मूल्य ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं था कि कुछ अलग देना करना है। हाँ। तो हमारे मित्र असिस्टेंट कमांडर उज्जवल सिंह, हाँ। तो उन्होंने अपनी पुत्री के लिए पहले से ये ज़मीन ले रखी थी। हाँ। तो हमने अचानक से उनसे चर्चा की कि कुछ अलग सर देना है। तो उन्होंने मुझे सजेशन किया, तो मुझे अच्छा लगा चांद पर ज़मीन लेने का और थोड़ा अलग भी लगा। हाँ। और शुरुआत से ही मेरा ये रहा कि कुछ ना अलग करने के लिए, जैसे हम व्यवसायी प्रधान मेरा घर रहा है। हाँ बिल्कुल। और मैंने कि इससे अलग पेशा सुना, मैंने शिक्षक के रूप में कार्य वर्तमान में जसरा में ही ईश्वर दिन छेदीलाल इंटर कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप। शादी के 1 साल हो गए आपके। पत्नी की डिमांड पर आपने लिया या फिर आपने सरप्राइज दिया उनको? नहीं, पत्नी को हमारे अभी कल पता चला। अच्छा, उनको सरप्राइज है? सरप्राइज, ये पूरे परिवार के लिए सरप्राइज था। हाँ। कल परिवार के कुछ लोगों को बताया था, मतलब सुबह कि गिफ्ट जब मैं ज़मीन ले रहा हूँ, बस इतना बताया था और ये नहीं बताया था कि कहाँ क्या। तो भैया पूछे हमारे बड़े तो कहाँ है, तो हम कहे ये सरप्राइज है, शायद आपको शायद न्यूज़पेपर में मिले खबर। बिल्कुल। तो जब आप घर वालों के सामने इस बात को रखते हैं कि आज मैं अपनी पत्नी को चांद पर ज़मीन लेकर देने वाला हूँ, और जब सब लोगों को पता चलता है, तो उसके बाद का माहौल क्या था घर का? जाहिर सी बात है, खुशियाँ सबके मन में थी। और एक खुशी वाली स्तब्धता भी थी जी। कहीं ना कहीं पिताजी जो भी पूरा बैकग्राउंड से पुराने रहे तभी सोचने में समझने में समय लगता है कि चांद पे भी ज़मीन ले सकते हैं कि नहीं। तो एक आश्चर्यचकित वाली बात थी। और कुछ लोग अभी ये भी थे कि क्या झूठ भी बोल रहा है। अच्छा। हाँ, विश्वास भी नहीं हो रहा था। तो कल मीडिया के थ्रू जब हम अपने डॉक्यूमेंट और सारी चीज़ें वेरीफाई कराई, कल दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के पत्रकारों ने भी बात हुई, उन्होंने भी देखा
और आज जब मीडिया में आ गया तो उनको भी विश्वास लगा कि तो आज लगातार बधाइयों के संदेश और ये आ रहे हैं। और अच्छा। पत्नी तो हमारी हाँ। काफ़ी स्तब्ध रही, तो वो चूँकि अभी 2 दिन पहले मैं पिता भी बना हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सालगिरह से 2 दिन पहले ही, क्या बात है। तो अभी मुमकिन नहीं है, नहीं तो उनके भी जो उद्गार होते हैं वो भी। दोस्तों बता दें कि एक परिवार में 3-3 खुशियाँ एक साथ। एक तरफ शादी के 1 साल पूरे होते हैं और वहीं पर इनकी पत्नी माँ बनती हैं और ये पिता बनते हैं, और साथ में जो तीसरी सबसे बड़ी खुशी है कि इन्होंने अपनी पत्नी को सरप्राइज के रूप में चांद पर ज़मीन खरीद कर दिया है। दोस्तों आमतौर पर आप देखते होंगे कि लोग बाग बहुत सारे ऐसे कारनामे करते हैं जो न्यूज़ में आते हैं या सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन भाई ने कुछ ऐसा कर दिखाया कि जो इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं और लोग जमकर इनकी सराहना कर रहे हैं, इनको बधाई संदेश दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ अलग सा यूनिक सा इन्होंने कर दिखाया है। इससे पहले आप लोगों ने देखा था बहुत समय पहले, या कि सुनते भी चले आए हैं आप लोग इतिहास में, कि शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ के लिए ताजमहल जो है भेंट किया था, और भाई साहब ने चांद पर ज़मीन लेकर अपनी पत्नी को पेश किया है। तो कहीं प्रेरणा के स्रोत वही तो नहीं रहे? अब प्यार की कोई परिभाषा नहीं है। अब चाहे इसको मुमताज़ से जोड़ लीजिए, चाहे हीर रांझा से जोड़ लीजिए, बिल्कुल ये व्यक्तिगत भावनाएं और लगाव रहता है। हाँ। तो कुछ अलग करने की भावना थी, लगाव था, तो वही एक प्रेरणा रही। बाकी इसको किसी भी नाम से प्रेम जहाँ मिल रहा है जोड़ सकते हैं आप। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई दशक पहले जो है एक फिल्म आई थी चांद के पार चलो, है ना? देखा था आपने? अब देखा था, गाने भी सुने हैं इसके। गाने तो उसमें जो है ये गाना साफ तौर पर था, चांद के पार चलो, है ना? तो कहीं ना कहीं आपने जो है अपनी पत्नी को चांद के पार पहुंचा ही दिया। हाँ, ये एक खुशी की बात है चांद, और ये एक भविष्य के लिए हो भी सकता है, क्योंकि भविष्य विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में इतना विश्व और भारत आगे बढ़ रहा है, तो ये कोई दूर की बात नहीं है कि आने वाले दिनों में हम लोग चांद पे भी पहुंच सकें या वहाँ पे निवास कर सकें। जी जी। अब भाई साहब हम अगले प्रोसेस में जो है पहुंचेंगे, क्योंकि दर्शकों को भी इंतज़ार होगा कि जब आप चांद पर ज़मीन लिए हैं तो उसके दस्तावेज क्या हैं, कोई प्रारूप है, कोई प्रमाण है आपके पास, या फिर आपने कैसे लिया, उन सारी चीज़ों पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताने का कष्ट करें कि कैसे आपने वहाँ पर जो है ज़मीन लिया, कहाँ से लिया, कैसे ली, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले इसकी जानकारी हमें पहले से ही थी कि जो नासा के साथ सहयोगी अमेरिका की सोसाइटी लूनर इंटरनेशनल रूरल रजिस्ट्री सोसाइटी, उसके थ्रू ये, भारत में इसके पहले भी कई सेलिब्रिटी, जैसे आपने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत, और तमाम बड़े लोगों ने भी लिया है। लेकिन चूँकि हमारी जानकारी में व्यक्तिगत तौर पे हमारे मित्र उज्ज्वल कुमार सिंह लिए हुए थे, तो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और फिर इसके आगे प्रक्रिया को शुरू करने में, तो अक्टूबर में मैंने इसके लिए अप्लाई किया था शुरुआत में। तो मैंने रजिस्टर के लिए मतलब सारे डॉक्यूमेंट थे, उसमें आईडी के रूप में आधार कार्ड पत्नी का लगा, और हमारी डिटेल लगी, वोटर आईडी कार्ड, एक व्यक्तिगत पहचान के लिए हमको चाहिए था आईडी कार्ड। फिर उसके बाद प्रोसेस करने के मैंने मेल किया, तो करीब 1-1.5 महीने में ये सारी चीज़ें हो गई। यानी कि आपने ये ऑनलाइन जी पहले से आपने सोच रखा था कि इस समय पे जो है हम अप्लाई करेंगे, तो एक निर्धारित समय पे जो है मिल जाएगी। हाँ, मैंने इसीलिए 19 जनवरी 2024 को मेरी प्रथम वर्ष का, तो वही डेट पे इसको एक्टिव होना था। अच्छा अच्छा। और कागज़ मुझे मेरे पास पहले ही आ गया था, डिस्क्लोज किया। अब वो दिखाने का काम करे थोड़ा सा दस्तावेज अपने। दोस्तों आप देख पाएंगे ये भाई साहब के हाथ में ये जो है इनके जो प्लाट हैं जो इन्होंने चांद पे लिए हैं, नेहा केसरवानी जी हैं, इनकी पत्नी का नाम है। यहाँ से आप देख पाएंगे ये है दस्तावेज। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जहाँ पर लोग बाग यहाँ भूतल में ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, अब कीमत चाहे भले कितनी भी हो, लेकिन भाई साहब ने वो कर दिखाया जो शाहजहाँ के बाद दोबारा जो है इन्होंने एक मिसाल पेश की अपने पत्नी के प्रति। जी अच्छा, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पर चांद पर इनकी ज़मीन है वो जगह चिन्हित की गई है। आप देख पाएँ कि येलो कलर के घेरे में जो है घिरी हुई जो ज़मीन है वो इनका प्लाट है। ये देख पाएंगे, देख पा रहे होंगे दर्शकों, ये है जो इनका प्लाट है चांद में, जो इन्होंने चांद में ज़मीन ली है, ये वो है, आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और इधर दिखाना चाहेंगे, ये पर्सनल पोस्ट कार्ड है जो मैंने अपनी पत्नी के लिए मैसेज लिखा था। हाँ हाँ, अगर जाएंगे तो हमको ये वहाँ पे रहेगा। अच्छा अच्छा, ये इधर थोड़ा सा दिखाएं हम, ये देख पाएंगे दोस्तों, ये पूरी तरह से जो है इन्होंने अपनी पत्नी को
सरप्राइज कर दिया है दोस्तों। बता दें कि शादी की पहली सालगिरह में इन्होंने कुछ ऐसा तोहफा पत्नी को पेश किया कि सुनने और जानने के बाद वो तो हैरान रह गए कि हमारे पतिदेव तो हमें बहुत चाहते हैं भैया, और साथ में वो पिता भी बने हैं अभी पहली बार। तो इस बात की भी खुशी है। हालांकि बिल्कुल अलग सा हर कुछ हट कर जो है इन्होंने कर दिखाया है। और इन दिनों बहुत सारे इनके दस्तावेज दोस्तों, ये जो है हम दिखाने का काम करेंगे, ये आप देख पाएंगे बहुत सारे दस्तावेज हैं जो ये प्रमाण है इनके कि चांद पर जो इन्होंने ज़मीन ली है उसके प्रमाण, उसके साक्ष्य हैं, भविष्य में ये जो है काम आएंगे। अच्छा, जब प्लाट आपका वहाँ पर चिन्हित हो ही चुका होगा। जी जी बिल्कुल, है ना। ये सी ऑफ क्लाउड जोन है, वहाँ पे मेरे नेबियम एक क्षेत्र है। अच्छा अच्छा। मैं उसमें ट्रैक 7 में मेरा प्लाट है। हाँ और लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड इसका लोकेशन दिया है, मैं पढ़ के कहें तो बताना चाहूँगा। हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए इसमें दर्शकों को। सारा डिटेल है। हाँ ये मेरे नेबियम है। हाँ हाँ। और ट्रैक 7 है, लेटीट्यूड 23 डिग्री 56 नॉर्थ और 60 डिग्री 96 साउथ में है। अच्छा भाई साहब, चलिए ठीक है, प्लाट तो आपने ले लिया, अब कुछ बातचीत करेंगे। क्या आने वाले समय में चांद पर जीवन होगा? ये बिल्कुल, अगर जिस हिसाब से विज्ञान और तकनीकी का हमारा युग है हाँ। तो इसमें नकारा नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा। और जहाँ तक हम लोग न्यूज़ में कहीं देख ही रहे, भारत सरकार भी लगातार इसमें प्रयास है। हाँ। अभी हमारा चंद्रयान मिशन 3 भी गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं इसी क्रम में वो कदम है बिल्कुल कि वहाँ जीवन की स्थापना कैसे हो। और अमेरिका लगातार इसमें प्रयास में कि आने वाले दशकों में हम वहाँ मानव बस्ती बसाने का प्रयास करने की बात, अगर चलिए ठीक है, उसी आशा में हम लोग भी हैं। हाँ, अगर वो समय नज़दीक आ जाए जब मानव बस्ती बसाने की कोशिश की जाएगी चांद पर, तो क्या आप अपने प्लाट पर जाना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर हम सक्षम रहे। कहीं ना कहीं ये प्लाट फिलहाल मेरा लेने का एक भावनात्मक लगाव था, प्रेम का। अगर कहीं कहीं अगर ये चीज़ें होती हैं तो पूरा प्रयास इसके लिए भी किया जाएगा। रहने का अवसर अगर मिले तो जाएंगे जरूर। बिल्कुल हाँ, चाहे भले घूम कर आना हो। बिल्कुल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। हम निरंतर तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। हमारे साथ वो शख्स हैं, प्रयागराज से हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में चांद पर ज़मीन लेकर अपनी शादी की पहली सालगिरह में अपनी पत्नी को तोहफे के रूप में दिया है। और अभी 3 दिन ही हुए पिता भी बन गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दोहरी और खुशी जो है इनको मिल रही है इस समय। चांद पर ज़मीन की और पिता भी बन गए। ये आप देख पा रहे हैं, एक बार फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अमेरिका से ही प्रोवाइड कराए गए हैं। जी सर, है ना। जी। अभी ये तो मैंने सॉफ्ट कॉपी था, हार्ड कॉपी मतलब बाई मेल बाई पोस्ट आएगा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक चिप ATM की तरह होगा, चिप कार्ड होगा। हाँ हाँ, तो उसमें भी सारी डिटेल रहेंगे हमारी। डिटेल रहेगी। चलिए ठीक है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो और आप ही की तरह युवा विवाहित है, हाल ही में शादी हुई है, या फिर कभी पत्नी और पति में अनबन होती है, ज़्यादातर जो है ऐसे मामले आते रहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से? बिल्कुल, प्रेम की परिभाषा कोई नहीं है, इसको आप जिस तरह से व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। और उसके लिए बस एक प्रयास करने की ज़रूरत है। वो चांद पे हो सकता है, आने वाले समय में कोई मंगल पे भी ज़मीन ले सकता है। जी जी, और इसे रुपयों में या पैसों में नहीं तौला जा सकता। हाँ। बस एक भावनाओं का लगाव है, बिल्कुल तो इसको किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए। जी। दोस्तों, ये शिक्षक भी हैं और इनको पहले से ये चीज़ पता था कि सिर्फ इनको पता था कि हम अपनी पत्नी को कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे जिसको सुनने और जानने के बाद वो हैरान हो जाएं, और कहीं ना कहीं उनको इस बात की अनुभूति हो कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूं और उनको कितना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज प्रयागराज की एक बहुत बड़ी खबर जिससे हमने आप लोगों को रूबरू करवाया। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और भाई साहब को बधाई ज़रूर दीजिएगा क्योंकि इन्होंने प्रयागराज का नाम रोशन किया है कहीं भी किसी भी दशा में, तो बधाई के पात्र तो हैं ही। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके इनका हौसला अफजाई कीजिएगा और साथ ही इनको शुभकामना दीजिएगा। तो आज की खबर दोस्तों बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।